कि ये जो 5 चीज़ें हैं, और ज़्यादा मुझे पता नहीं है इसके बारे में। जो चीज़ बॉईल हुई है वो अच्छा ना खोल आ रहा है उस तरीके से कि हमने जितना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम बनाने वाले हैं हर्बल शैम्पू, जो कि बालों को झड़ने से रोकने के लिए, डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। तो हमने जो है मीशो से ऑर्डर करके हमने कुछ 5 हर्बल चीज़ें मंगाई हैं, जैसे कि रीठा, आंवला, चिकपा और अपने भृंगराज और शिकाकाई वगैरह, ये चीज़ें हैं। तो मीशो से मंगाने का मतलब ये है कि थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है और चीज़ भी जेन्युइन आती है। तो जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये जो 5 चीज़ें हैं, मैं इनको आपके नाम से बताता हूँ। ये सारी ड्राइड चीज़ें हैं। पहली चीज़ है अपनी चिकपा, दूसरा है अपना रीठा। रीठा के अंदर बीज आता है। इस बीज को रीठा को तोड़कर और सॉफ्टली टूट जाता है। इसके बाद इसमें से बीज को निकाल लेते हैं। यह है ड्राइड आंवला और यह है अपना शिकाकाई। शिकाकाई एक फली टाइप में आता है। और यह है अपना भृंगराज। भृंगराज को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये कोई अपनी जैसे गाय भैंसें खाती हैं चारा, ये थोड़ा सा उस टाइप का लग रहा है मुझे, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, मिक्सर ग्राइंडर में सेपरेट सेपरेट करके इनको पीस लेंगे। हालांकि बाद में जाके ये मिलना तो एक साथ ही है, गलना भी एक साथ ही है, लेकिन अभी हम फ़िलहाल के लिए इन सबको सेपरेट सेपरेट ग्राइंड करेंगे, जिससे कि हमें पता पड़ जाए। अब बात आती है मेज़रमेंट की। तो मेज़रमेंट के लिए हमने एक कटोरी ली है, एक ही साइज़ की कटोरी। इन सबको हमको सेम साइज़ में, सेम क्वांटिटी में ले लेना है, क्योंकि अगर बराबर क्वांटिटी रहेगी तो रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा और थोड़ा मतलब क्वांटिटी बेस बनाने में अच्छा रहेगा। तो इसलिए हमने जो है एक कटोरी की मदद से इन सबको नाप लिया है और एक प्लेट में ले लिया है। अब आती है इनको ग्राइंड करने की। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो हर्बल शैम्पू है ये मैं मेरी बेटी और मेरी वाइफ़ के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि इनके बाल एकदम से कुछ पानी की चेंज होने की वजह से या कुछ हार्मोन्स की वजह से थोड़े से मतलब ये हो रहे हैं। और आजकल मार्केट में भी केमिकल वाले शैम्पू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए एक बार इस शैम्पू को बनाने का आइडिया और इसके ऊपर हमने रिसर्च भी की है। तो साथियों, हम जो हैं अब सेपरेट सेपरेट करके इनको हम पीस लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं अपना चिकपा। चिकपा एक फूल होता है, हर्बल फूल होता है, और बेसिकली ये बच्चों के शैम्पू में भी यूज़ होता है इसका। और ज़्यादा मुझे पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन हाँ ये है कि ये बालों के लिए भी अच्छा होता है, स्कैल्प के लिए भी अच्छा होता है। तो सबसे पहले हम इसी को ग्राइंड करेंगे और अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे इसको, जिससे कि ये एकदम बारीक पिसे। और जितना बारीक रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा, कि जो पकने में, इसको बाद में पकाना भी है, इसीलिए अगर ज़्यादा बारीक रहेगा तो वो अच्छे से पकेगा। तो इसलिए हम इसको बारीक ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करने के बाद हमने इसको क्या किया है कि जो हमने एक प्लेट ली है जिसके अंदर हम सबको रखेंगे, तो हमने इसको निकाल लिया है। अब बारी आती है अपने ड्राइड आंवला की। तो ऐसे ही करके साथियों हर किसी चीज़ को पीस लेना है। अगर वो ना पीसे तो उसको आप थोड़ा सा भिगो लेना, हल्का सा, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती है, सूखने के बाद इनका नेचर बदल जाता है। जैसे कि कुछ फ्रूट या फल जो ताज़ा होते हैं वो आसानी से टूट जाते हैं, और कुछ फल सूखने के बाद इतने टाइट या इतने लचीले हो जाते हैं कि अपना जो ग्राइंडर है वो उसको पीस नहीं पाता है। तो इसलिए तो मैंने यहाँ पे, जैसे कि हमारा आंवला जो है वो पिसा नहीं था, तो मैंने उसको गलाने के लिए रख दिया है। इसकी बजाय मैंने अब शिकाकाई को पीस लिया है। अब बारी आती है अपने भृंगराज की। तो भृंगराज बेसिकली ज़्यादा पिसेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी घास फूस है, और मतलब थोड़ा अलग ही टाइप का, इसको पीसने का तो कोई सेंस बनता नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी अपन इसको छोटे छोटे टुकड़ों में पीस लेते हैं। और ये देखिए किस तरीके से भाप जैसा कुछ निकल रहा है इसके अंदर से। तो इसको भी ग्राइंड करके, अच्छे से ग्राइंड करने के बाद में इसको भी अपन निकाल लेंगे। और जो रीठा अपना है, रीठा तो पिस ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे, तो इसलिए उसको भी गलाने के बाद हमने पीस लिया है। और जो सारे हमने पाउडर बनाए उन सभी पाउडर को हमें लगभग 24 से 48 घंटे के लिए एक पानी के अंदर भिगो के उनको रख देना है, अच्छे तरीके से रख देना है। ये जो पाउडर्स होते हैं ये सबसे पहले पानी को सोखेंगे, पानी के मिनरल्स को सोखेंगे, और उसके बाद ये खुद मतलब फूलना स्टार्ट होगा। जो पाउडर है वो पानी के साथ एकदम बढ़िया से सोख हो जाएगा। तो अपन इसको रख देते हैं अब 24 से 48 घंटे के लिए। और ये 24 से 48 घंटे रखने के बाद में हमें इसको धीमी आंच पे बॉईल करना है। लगभग 25 से 30 मिनट के लिए इसको हमको बॉईल करना है। अब हुआ क्या है कि 24 से 48 घंटे तक हमने इसको अच्छी तरीके से पका लिया। पकाने के बाद
जो चीज़ बॉईल हुई है वो अच्छे से उसने अपना जो रस है उस पानी के अंदर छोड़ दिया है। अपने जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है वो उस पानी के अंदर उसने छोड़ दिए हैं। तो पकाने से, और धीमी आंच पे आपको पकाना है। धीमी आंच पे पकेगा तो धीरे धीरे ये बॉईल होगा, धीरे धीरे हल्का सा जो मिक्स होता जाएगा पानी के अंदर, पानी में गाढ़ापन आएगा। अगर आप इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे तो उससे क्या होगा, ये मतलब पानी के अंदर कम मिक्स होगा लेकिन ये पानी जल जाएगा। तो अपन को चाहिए एकदम लिक्विड टाइप, और अगर तेज़ आंच पे हम पकाएंगे तो वो पानी के साथ क्या होगा, जल जाएगा। तो इसलिए साथियों इसको 25 से 30 मिनट के लिए धीमी आंच पे इसको पकाएं और थोड़ा थोड़ा इसको चलाते रहें। अगर आपके पास अच्छा बर्तन है, गुड क्वालिटी का बर्तन है, तो शायद चलाने की ज़रूरत कम पड़ेगी, लेकिन फिर भी इसको चलाना है। तो हमने इसको 25 से 30 मिनट के बीच में पका लिया है, और इसमें देखिए मतलब भाप उठने लग गई और ये अच्छे तरीके से पक गया है। एक कहते हैं ना खोल आ रहा है, उस तरीके से खोल आने लग गया है इसमें, तो मतलब ये एकदम बढ़िया पक गया है। अब पकने के बाद हमें क्या करना है गाइस, थोड़ा सा इसको इंतज़ार करना है और उसके बाद में हमें गैस को ऑफ़ कर देना है। अब इसको हम इंतज़ार करेंगे ये ठंडा हो जाए। तो हमने इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि ये बहुत धीमी आंच पे पका है तो इसमें हीट भी बहुत ज़्यादा थी इसलिए। अब ये ठंडा होने के बाद आपको एक, अगर आप सूती का कपड़ा लोगे तो वो शायद फट सकता है, तो हमने ये एक शिफॉन का दुपट्टा लिया है जो कि हमारे पास एक पुराना रखा हुआ था। तो ये क्या होता है, इसमें जालीदार भी अच्छा होता है, और इसके अंदर आप कितनी भी टाइट से इसको निचोड़ लो, ये दुपट्टा क्या फटता नहीं है कपड़ा। तो इसकी मदद से हमने क्या किया है कि हमने जितना भी इसका जो रस है हमने जो पकाया है ये पेस्ट को, हर्बल्स को, उससे ये जो अपना जो रस निकल रहा है उसको हमने एक बाउल में इकट्ठा कर रहे हैं। तो रस निकालने का काम और इसको इकट्ठा करने का काम मेरी वाइफ कर रही है, अफसाना। और अफसाना ने ही एक्चुअली इसके बारे में रिसर्च किया था कि हाँ अपन इसको बनाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अपना शैम्पू बनकर तैयार है। इसको आप 7 से 10 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, और एक शैम्पू बेस आता है, अगर आप उसको मिलाएंगे इसके अंदर तो ये अच्छे से मतलब बढ़िया रहेगा।